हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई विद्या चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने 9-10 का क्लास का सिलेबस बताया हुआ था और उसमें मैंने आपको बताया हुआ था प्रोनाउन के बारे में, और प्रोनाउन की क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। और आज जो मेरी जो ये वाली क्लास है आज की डेट की, उसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको 11th और 12th का मैंने जो आपको तो मैंने आपको अभी तक बताया हुआ था 11th और 12th की क्लास का टेंस में आपको बता रहा था। तो जैसा कि प्रॉपरली क्लास आपकी चल रही है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया हुआ है 9 to 12th। और जैसा कि अगर छोटी क्लास के बच्चे हैं, क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, तो वो भी यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। जैसा कि इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, जो आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। मीन्स चैनल का नाम ही इसलिए रखा गया हुआ ई विद्यार्थी, ताकि आप जो नॉलेज जानना चाहो, जो आपको नॉलेज गेन करना है, वो आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर के गेन कर सकते हो। बाकी इंग्लिश की जो मेरी अपनी खुद क्लास है वो लॉकडाउन वजह से मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था। बाकी जो छोटे क्लासेस हैं वो आपकी प्रॉपरली चल रही थी। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं आपका जो टॉपिक चल रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि आपका 11th और 12th के लिए मैं पढ़ा रहा था, उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको नोट डाउन जब करने के लिए बोलूंगा तो आप उस समय ये करिएगा, वीडियो को पॉज करके जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ तो वहां पे आप उसको चीज को नोट कर लीजिएगा। इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो जैसा कि अब मैं बताने जा रहा हूं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर इसकी बात बोली जाए आइडेंटिटी की, मीन्स इसकी पहचान है क्या, तो इसकी जो पहचान है वो है आपकी जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में दे रखा हो चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये वर्ड्स अगर जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में क्रिया में लगे होते हैं वो आपके आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप सिंपल सा ये बोल सकते हो, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में आता है आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब थी, उसी तरह से सेम आपका यहाँ पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है उसे देख लीजिए। वर्ब्स आपकी दो टाइप की होती हैं, एक आपकी होती है मेन वर्ब, एक आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आपकी यहाँ पर है हैज एंड हैव। ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब, और इसमें लगती है आपकी, हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी इसमें यूज की जाएगी। अब यहाँ बारी आती है जानने की कि हैज हैव किनके साथ यूज होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप यूज करोगे हैज, और जो आपके प्लूरल हैं उनके साथ आप यूज करोगे हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी सबके साथ लगेगी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, उस चीज को देखिए आप। तो जैसा कि बताया था मैंने आपको कि आप हर टेंस में पढ़ रहे होगे अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, और फिर पढ़ रहे थे आप इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और फिर आप पढ़ा था लास्ट में आपने डबल इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो मैं आपको उन्हीं सेंटेंसेस का पहला पार्ट बताने जा रहा हूं। तो पहला है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन्हें कैसे बनाते हैं? तो इन्हें बनाने के लिए हमारे पास रूल होना चाहिए। रूल क्या है उस चीज को आप देखिए। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सेंटेंस मेकिंग में सबसे पहले क्या आता है अफर्मेटिव के लिए? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, देन सेकंड नंबर पे आपकी लगेगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या है? हैज एंड हैव। फिर आपका यूज होगा यहां पर वर्ब की थर्ड
फॉर्म, और फिर आपका यूज होगा लास्ट में ऑब्जेक्ट जो आपको सेंटेंस में दिया जाएगा, और लास्ट में फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपकी सेंटेंस को मेक करना होगा, बनाना होगा। पहले नंबर पे आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा आपका हैज हैव, फिर आपकी आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो मैं इसको अब इरेज कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया भी अफर्मेटिव सेंटेंस रूल आपके सामने लिखा हुआ है, और पहचान आपकी लिखी हुई है चुका है, चुकी है और चुके हैं। इसे आप याद रखोगे। अब इस सेंटेंस से रिलेटेड एग्जांपल देखो। एग्जांपल लिखा, माता जी मंदिर जा चुकी हैं। तो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है माता जी मंदिर जा चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर पर दे रखा है आपका सब्जेक्ट। तो मेन देखिए आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है कौन सा, मीन्स कौन है, माता जी मंदिर जा चुकी हैं। तो आपने फाइंड आउट किया कि माता जी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा द मदर। फिर आपका आ रहा है यहाँ पर हैज एंड हैव। अब माता जी मीन्स यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये आ जाएगा आपका हैज। फिर आपका आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स यहाँ पर वर्ब देख रहे हो आप, लिखा है जाना। जाना का हिंदी मीन्स आपका लिखा हुआ है, इंग्लिश मीन्स होता है गो, और इसकी जो फॉर्म की बात की जाए तो होती है गो, वेंट, गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, और गॉन होती है आपकी थर्ड फॉर्म। तो आप टेंस पढ़ रहे हो तो टेंस का जो चैप्टर है उसमें जो भी आपको वर्ड्स दे रखी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद करो, ताकि आपकी ये हर टेंस में जो वर्ब्स यूज होंगी तो उस चीज को आप मेंटेन कर पाओ, वहां पर लिख पाओ। क्योंकि कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें मीनिंग नहीं याद होती है, और कई लोगों का प्रॉब्लम ये मीनिंग याद है लेकिन उनकी कैसे मेकिंग होनी है, कैसे उन्हें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, स्पेलिंग क्या है, तो वो चीज वो लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो सेंटेंस की जो भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है उन्हें आप लर्न करो। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो माता जी द मदर, हैज लग गया, गो, वेंट, गॉन, और कहाँ जाती हैं, मंदिर, तो गो टू द टेम्पल। इस तरह से इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। अगर ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, मैं आज क्रिकेट खेलने पार्क जा चुका हूं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर मैं आज क्रिकेट खेलने पार्क जा चुका हूं। तो आपने देखा यहाँ पर जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है आपका मैं, मीन्स हो गया आई। जा चुका हूं, फिर से आपकी वही वर्ब आई है, तो आई के साथ जो सेकंड नंबर पे आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, हैज है, और है में कोई एक आएगा, तो आई है आपका प्लूरल, तो आपका जाहिर सी बात है यूज वर्ड कौन सा होगा, हैव। तो हो जाएगा आपका आई हैव। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, जाना, तो ये आपका हो जाएगा गॉन। मैं जा चुका हूं, कहा जा चुका हूं, पार्क, तो आई हैव गॉन टू द पार्क। क्या करने, क्रिकेट खेलने। टू प्ले द क्रिकेट। तो इसका सेंटेंस आपका मेकिंग हो जाएगा आई हैव गॉन टू द पार्क टू प्ले द क्रिकेट। मैं आज क्रिकेट खेलने पार्क जा चुका हूं। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब आपका ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं निगेटिव।
नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिन वाक्यों में आपका नहीं वर्ड का यूज होता है वो आपका आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में। अगर यहाँ पर रूल की बात की जाए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था आपका अफर्मेटिव, तो वहां पर आपका रूल ये चल रहा था। अब जब निगेटिव पढ़ेंगे तो आपका चेंजमेंट कहां पर हो जाएगा? जो आप ये हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो, अभी तक आपने दो टेंस पढ़े, प्रेजेंट के दो पार्ट पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि जब आपने निगेटिव पढ़ा था तो आपका थर्ड नंबर पर नॉट लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर नॉट लग जाएगा और फिर से आपका वही रूल बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस का रूल बन जाएगा। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग इसी को लेकर चलें, जैसे कि यहाँ पर लिखा है माता जी मंदिर जा चुकी हैं, तो यहाँ पर हम इसको निगेटिव बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माता जी मंदिर नहीं जा चुकी हैं। माता जी मंदिर नहीं जा चुकी हैं। तो आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पर सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट यहाँ पर द मदर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हैज एंड हैव क्या था का? क्या आपका यहाँ पे लिखा हुआ है हैज। फिर थर्ड नंबर पर क्या लिखा हुआ है? नॉट। तो यहाँ पर हम लोग थर्ड नंबर पर नॉट लगा देंगे और बाकी पूरा सेंटेंस सेम हो जाएगा। तो द मदर हैज नॉट गॉन टू द टेम्पल। इस तरह से यहाँ पर इस सेंटेंस को आप बना लोगे। फिर अगर बात की जाए इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए, तो चेंजमेंट क्या होगा? यहाँ पर मैं आज क्रिकेट खेलने पार्क नहीं जा चुका हूं। थोड़ा सा अटपटा टाइप का है लेकिन हम इसको नेगेटिव यहाँ पर बना रहे हैं। मैं आज क्रिकेट खेलने पार्क नहीं जा चुका हूं। तो यहां पर आपका नॉट कहां लग जाएगा? आई हैव नॉट। नॉट यहां पर लग जाएगा, बाकी आपका सेंटेंस पूरा वही बन जाएगा। आई हैव नॉट गॉन टू द पार्क टू प्ले द क्रिकेट। तो आपने देखा यहाँ पर जो निगेटिव सेंटेंस जो हमने लिया था उसका रूल था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस तरह से हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमने अफर्मेटिव लिया था उसी को यहाँ पर यूज कर लिया है। हालांकि मैंने अफर्मेटिव के एग्जाम्पल यूज कर लिए हैं और आगे मैं अभी इसके एग्जाम्पल चेंज कर दूंगा। समझाने के लिए मैंने आपको सेम एग्जाम्पल बता दिया है, तो उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर दिखा हुआ है माता जी मंदिर नहीं जा चुकी हैं, तो देखिए आप यहाँ पर थर्ड नंबर पर नॉट लगा हुआ है, तो थर्ड नंबर पर यहाँ पे आपका नॉट आ गया है। बाकी सेंटेंस पूरा सेम वही हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए आप फर्स्ट नंबर पे आई आया हुआ है, सेकंड नंबर पे हैव लगा हुआ है, थर्ड नंबर पर नॉट लगा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर सेंटेंसेस आपके जो है बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से आप ये निगेटिव वाला पार्ट नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेगेटिव के बाद मैंने आपको दो वीडियोस में यही बताया हुआ है, दो सेंटेंस में। ये नेगेटिव के बाद आप पढ़ोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपका अब आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव बता था मैंने आपको, जो इंट्रोगेटिव जब आते हैं तो यहाँ पर इनके दो पार्ट और बढ़ जाते हैं। तो मींस फर्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर आपका आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, देन डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव और फिर डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है क्या। तो देखिए रूल क्या है। पिछले जो भी मैंने आपको प्रेजेंट के दो पार्ट बताए थे, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की आपने क्या पढ़ी है? हैज एंड हैव। फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर बाद आपका क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना मस्ट है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। तो आपका जो रूल है वो आपका हो गया हैज हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब इससे लेते हैं एग्जांपल। क्या मोहन आज पतंग बना चुका है? तो सेंटेंस लिखा है आपका क्या मोहन आज पतंग बना चुका है। तो जैसा कि आपने देखा क्या वर्ड लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, चुका है लिखा हुआ है, मीन सेम सेंटेंस है, टेंस वही है, इंट्रोगेटिव का दे रखा है। तो पहले आप आ जाइए रूल पे। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ जाएगा हैज एंड हैव, और वो भी किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, मोहन, मोहन है आपका सिंगुलर, तो आप यहाँ पर यूज करोगे हैज। सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मोहन, तो आपका हो जाएगा हैज मोहन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कहाँ है, लास्ट में मिलेगी आपको, जहां पर आप पहचान लिखते हो, जहां से आप पहचानोगे कि क्या लिखा हुआ है, क्या वर्ड देख के पहचानना है किस टेंस का है। तो आपने लिखा हुआ वर्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है बनाना, बनाने क्या होती है, मेक, और मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है मेक, मेड, मेड, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज मोहन, सॉरी मेड, क्या बना चुका है, पतंग, तो मेड द काइट, आज मीन्स टुडे। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, हैज मोहन मेड द काइट टुडे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखते हैं यहां पर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाला पार्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इनमें चेंजमेंट क्या होता है, जो चेंजमेंट मैंने आपको बताया हुआ था अफर्मेटिव और नेगेटिव में, वही चेंजमेंट यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो रूल आपके सामने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, फर्स्ट नंबर पर हैज है, सेकंड नंबर पे आपका सब्जेक्ट दे रखा है, और थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा नॉट। बाकी आपका रूल सेम है, तो थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा नॉट, फिर आपका आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसी सेंटेंस को लेके चलें, तो क्या मोहन आज पतंग नहीं बना चुका है, यहां हमने वर्ड ऐड कर दिया है नहीं, बना चुका है। तो इनमें क्या करेक्शन होगा, हैज मोहन, थर्ड नंबर पे आपका देखिए नॉट लगा हुआ है, तो आपका यहां पर आ जाएगा थर्ड नंबर पर नॉट। और बनाने की देखा था अभी आपने, मेड लिखी हुई थी, क्या बना चुका है, पतंग, तो मेड द काइट, आज मीन्स टुडे। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव पार्ट को बना सकते हो। जैसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आपका कंप्लीट हो चुका है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब बारी आती है फिफ्थ पार्ट की, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
तो मैंने इसके बारे में बताया था आपको, सेंटेंस के बीच में सॉरी, जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे, कब, क्यों, कैसे, कहा, ये सेंटेंस आपके कहलाते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बाकी क्वेश्चन मार्क वो आपको मिलता ही रहेगा। तो अब इसका रूल देखते हैं, रूल में एक्चुअल में इसका है क्या। जो भी सीएससी बोर्ड के बच्चे हैं या एससी बोर्ड के बच्चे हैं, वो आप फोकस करोगे इनके टाइप्स में और रूल्स में। बाकी जो आपको मैंने हिंदी में जो पहचान बताई है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर रूल में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी यहाँ पर हैज एंड हैव। देन थर्ड नंबर पे आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आपका आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो रूल आपका क्या रहा, क्वेश्चन वर्ड, हैज, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। महेंद्र यह कार्य क्यों कर चुका है। तो मैं आपको सेंटेंस बताया था, क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में होगा। ये आपका मिल गया क्वेश्चन वर्ड, ये लिखा है चुका है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं। पहले आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि जो इंग्लिश मीन्स होती है वो होती है आपका वाई, तो वाई आ गया फर्स्ट नंबर पर। फिर आपका दे रखा है हैज एंड हैव, ये कैसे आएगा, सब्जेक्ट देख करके। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, महेंद्र। महेंद्र आपका एक नेम है जो कि सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा हैज। फिर आप लिखोगे यहाँ पर थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, महेंद्र। फिर आपका आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब्स का है करना, डू मीन्स होता है करना, डू, डिड, डन। तो आपका आ गया ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या कर चुका है, यह काम। तो यह काम, यह की हो गई आपकी दिस, और कार की हो गई वर्क। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो। तो आपका क्या बन गया, वाई हैज महेंद्र डन दिस वर्क। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे, ये आपका था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो रूल जो ये लिखा हुआ है वो है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब जब नेगेटिव पढ़ने जा रहे हैं तो यहां पर चेंजमेंट किसमें आएगा, जो आपका क्वेश्चन वर्ड लिखा है वो आपका फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है वो आपकी सेकंड नंबर पे ही आएगी, थर्ड नंबर पे आपका सब्जेक्ट आएगा। बस एक चेंजमेंट होगा, वो है आपका नॉट। नॉट आ जाएगा आपका फोर्थ नंबर पर। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये है आपका चेनमेंट। फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, फिर हैज, हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एग्जांपल चेंज कर दे रहा हूँ, आप भी बोर हो गए होंगे। तो अब कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रश्मि अपना परीक्षा का पाठ्यक्रम क्यों नहीं
तैयार कर चुकी है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर लिखा है सेंटेंस, रश्मि अपना परीक्षा का पाठ्यक्रम क्यों नहीं तैयार कर चुकी है। आप नेगेटिव पढ़ रहे हो तो आप देख पा रहे हो नहीं लगा हुआ है, और ये आपका क्वेश्चन वर्ड क्यों, और लास्ट में आपका क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है और चूंकि है लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको बना देंगे कैसे। देखिए फर्स्ट नंबर पे लिखा है आपका क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आपका दे रखा है क्यों, तो ये आपका आ गया फर्स्ट नंबर आपका वाई। सेकंड नंबर पर आपका आ जाएगा हैज एंड हैव, ये किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, रश्मि, तो रश्मि है आपका सिंगुलर, तो आपका आ जाएगा हैज, वाई हैज रश्मि। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब जहां पे आपकी जो लास्ट वर्ड लिखा होता है, जो पहचान है, उसके जस्ट पहले लिखा हुआ है तैयार कर, मीन्स तैयार करना, तो ये आपकी जो मीनिंग इसका निकलेगा तैयार करने का, वो होती है आपकी प्रिपेयर। तो प्रिपेयर की जो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी प्रिपेयर्ड। इसका इतना मीन्स हो गया, रश्मि तैयार कर चुकी है। और यहाँ पर देखिए आपका वर्ड लिखा हुआ है नहीं, और आप यहाँ देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लगा हुआ है, नॉट, तो यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर्ड को लास्ट में रखेंगे, पहले लगा देंगे नॉट, फिर आपका आ जाएगा प्रिपेयर्ड। तो इतने का मीन्स हो गया, रश्मि क्यों नहीं तैयार कर चुकी है। क्या नहीं तैयार कर चुकी है, अपना परीक्षा का पाठ्यक्रम। हर पाठ्यक्रम का जो इंग्लिश मीन्स होता है वो आपका हो जाएगा सिलेबस, आप सभी जानते होंगे। हर सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, और लास्ट में आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो जाएगा वाई हैज रश्मि नॉट प्रिपेयर्ड, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे आपका लिखा था रश्मि अपना परीक्षा का पाठ्यक्रम, जो यहाँ पे जो हर लगा हुआ है वो आपका लग जाएगा यहाँ पर एग्जामिनेशन के पहले, क्योंकि यहाँ पर जो अपना परीक्षा मीन्स ये जो अपना वर्ड है वो परीक्षा के लगा हुआ है, पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। तो वाई हैज रश्मि नॉट प्रिपेयर्ड द सिलेबस ऑफ हर एग्जामिनेशन। अब जो आपका जो सेंटेंस है वो 100% राइट है। तो इस तरह से यहाँ पर इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो आपका जो आज का जो ये पार्ट था प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप इस सेंटेंस के जितनी भी एक्सरसाइजेस है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, इन सबको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, उस चीज को बहुत ज्यादा सॉल्व करोगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप हमें कमेंट करोगे। और जो भी आपके इस वीडियोस के लास्ट में लिंक दे रखा है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। तो इस चैनल को आप ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी फीडबैक वगैरह है वो हमें देते रहिए। जो भी हम लोगों की जो भी अपनी प्रॉब्लम्स आज फेस हम लोग करते हैं, या आप जो भी अपनी प्रॉब्लम्स आपको जो आ रही हैं, वो हम ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।